सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग एक रूल जान लेते हैं, एक फॉर्मूला जान लेते हैं पहले। अगर रहेगा √a इंटू √b, तो इसका फॉर्मूला होता है √a इंटू b। लेकिन ध्यान रहे कि दोनों में से कम एक पॉजिटिव रहना चाहिए। मतलब या तो a पॉजिटिव रहना चाहिए या तो b पॉजिटिव रहना चाहिए, या तो a और b दोनों पॉजिटिव रहना चाहिए। यदि दोनों निगेटिव रहेगा तो यह फार्मूला यूज हम नहीं करेंगे। मैक्सिमम बच्चे यहीं गलती कर देते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है क्वेश्चन में √-4 इंटू √-4। यहाँ a और b दोनों निगेटिव है, इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। लेकिन मैक्सिमम बच्चे इसी फार्मूला का यूज करके सॉल्व करते हैं, तो उनका आंसर गलत हो जाता है। जैसे √-4 इंटू √-4, तो इस फार्मूला का यूज करके सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार सॉल्व करते हैं। √-4 इंटू √-4 इक्वल टू अंडर माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, और 4 × 4 16 कर देते हैं, मतलब प्लस 16 कर देते हैं, और 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है। यह आंसर गलत है, यह आंसर गलत है, क्योंकि इस फार्मूला का यूज तभी हम लोग कर सकते हैं जब दोनों में से कम एक पॉजिटिव हो। यदि दोनों निगेटिव रहेगा तो इस फार्मूला का यूज हम लोग नहीं करेंगे। अब चलिए जानते हैं इसको कैसे ठीक तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए, क्वेश्चन है √-4 इंटू √-4 इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं √-4 को 4 इंटू √4 इंटू -1 इंटू, इसको भी लिख सकते हैं 4 इंटू -1। अब हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है √a इंटू b इज इक्वल टू √a इंटू √b। इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे, इसको इस फार्मूला पर बनाएंगे, तो हो जाएगा √4 इंटू √-1। फिर इसको भी लिखेंगे √4 इंटू √-1। ठीक, अब √4 हो जाएगा √4 का स्क्वायर। ठीक, और √-1 इंटू √-1 हो जाएगा √-1 का स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि √a का स्क्वायर होता है a, इसलिए √4 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √-1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 इस फॉर्मूला के अनुसार, और 4 में -1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक।